नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर कोटा के विद्यार्थियों का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल जारी है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में आज 38 जो याचिकाएं लगाई गई है उस पर सुनवाई की जा रही है। कोटा में स्टूडेंट जो है कितनी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से कर रहा है, क्योंकि इनको ये चाहते हैं कि छात्र हित में फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से दखल दिया है थोड़ा विश्वास जो है आप लोगों का बढ़ा है। अब जो है सुनवाई चल रही है, क्या उम्मीद है आप? हमारी यही उम्मीद है कि रीनीट के फेवर में आना चाहिए और बच्चों को क्लियर कर दे कि आप रीनीट करवाओगे या नहीं करवाओगे, क्योंकि बच्चा परेशान हो रहा है, वो आगे की तैयारी के लिए भी हिचकिचा रहा है कि मैं अगला ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। तो आप जल्दी इनका डिसीजन दे और आप रीनीट के फेवर में वो हमारा करवाइए, बस रीनीट करवाइए। तो आज 38 याचिकाओं पर सुनवाई है, किस तरह की उम्मीद है आपको? और अब क्योंकि दूसरा सेशन भी शुरू होने जा रहा है, मैं मतलब जो भी आ रहा है इधर फॉर रीनीट हो रहा है या फिर नीट 2025 का हो, जो भी डिसीजन हो जल्द से जल्द ये डिसीजन दे ताकि हम लोग नीट 2025 का रीनीट का तैयारी कर सकें या फिर नीट 2025 का तैयारी कर सकें। आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें हैं? सुप्रीम कोर्ट से आज सुनवाई चल रही है। सर हम लोगों की तो यही उम्मीदें हैं कि रीनीट हो, क्योंकि वो सबके फेवर में है और रीनीट होगा तो जैसे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि जो बच्चे नो रीनीट के बारे में बोल रहे हैं वो थोड़े जिनके 690 आए हैं 670 आए हैं, क्योंकि उनका हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल 650 640 वो ला ही इतना सकते हैं, वो तो रीनीट की डिमांड करेंगे ना, और वो आगे कर भी नहीं सकते इससे ज़्यादा जितनी उनकी कैपेबिलिटी उन्होंने किया, और 3-4 साल लगा के किया। ये नहीं है कि वो 1-2 साल में बोल रहे हैं कि नहीं हमें हो गया हमारा, नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत के लिए हमें चाहिए कि रीनीट हो और उनके हित में बात हो, छात्रों के हित में बात हो। आप बताएं क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आज सुनवाई चल रही है। सर हम चाहते हैं कि डिसीजन फेयर आए और इससे ज़रूरी बात कि जो इन्वॉल्व थे इसमें उनको प्रॉपर तरीके से उनकी कस्टडी और उनके लिए सारे एक्शंस लिए जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके आगे वाले अपकमिंग ईयर्स के लिए। और हम चाहते हैं कि एक जनरलाइज डिसीजन की तरह एक एक्यूरेट डिसीजन आए कि और चीज़ें हम चाहते हैं कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो। CY इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सारी चीज़ें फेयर तरीके से हो, इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो और चीज़ें सब फेयर हो। क्या आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं आप क्या सोचें? सर जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, मतलब जो सुनवाई होने वाली है, उसका जो भी डिसीजन है आज, जो भी प्रॉपर डिसीजन होगा वो आज के आज ही आ जाए, क्योंकि जितना केस आगे बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स के लिए वो उतना ही टफ होता जाएगा ना। स्टूडेंट्स ये सोच पाएंगे कि हम आगे के लिए ड्रॉप ले या फिर जो रीनीट होगा उसके लिए तैयारी करें। तो एक हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आज के आज ही जो भी प्रॉपर डिसीजन या प्रॉपर डेट जो है रीनीट को लेकर के वो आ जाए, डिसीजन भी जल्दी आ जाए और फैसला जो है वो जल्दी हो जाए। आप बताएं। सर हमारा तो ये सर रीनीट होना चाहिए बस। जी सर। तो जो स्टूडेंट हैं उनसे जी आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं। कई सारे स्टूडेंट जो है बात करने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुनवाई शुरू हुई है उससे उम्मीदें जो है स्टूडेंट्स को बंधी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों के हित में कुछ ना कुछ फैसला लेगा। जिस तरह से लगातार दोबारा परीक्षा कराने की मांग की जा रही है, उसी बीच 2025 की परीक्षा को लेकर भी बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि वो तैयारियां शुरू करें या ना करें। इसको लेकर भी समय सीमा जो है वो निर्धारित की जाए, इस तरह की मांग जो है कोटा में स्टूडेंट कर रहे हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। नीट परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। राजस्थान समेत देश भर के विद्यार्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं। कई विद्यार्थी फिर से नीट की परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कई आने वाले दिनों में परीक्षा में पारदर्शिता चाहते हैं। उनको उम्मीद है कि आगामी परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं होगी और उनकी मेहनत और आशा पर पानी नहीं फिरेगा। नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक और उससे जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। लाखों जो विद्यार्थी हैं वो इस बात की उम्मीद में हैं कि आज फैसला उनके हक में आएगा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? आपने इस बार नीट की परीक्षा दी थी? जी मैंने इस बार नीट की प्रिपरेशन की थी और पेपर दिया था। मेरा नाम है मोनिका यादव। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है इसमें क्या उम्मीद है? आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का परिणाम आए सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों के लिए? रीनीट होना चाहिए और ये जो भी स्कैम होते हैं हर बार ये रुकने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमको बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हम प्रिपरेशन करते हैं, पूरे ईयर मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, घर से दूर रह रहे हैं, फिर उसके बाद भी हमारे सपोर्ट में कुछ नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। यही है, इससे वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है। हम पता नहीं क्या करें। हम इस बार आगे की प्रिपरेशन के लिए वापस आए हैं, घर छोड़ के आगे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और ना आप भी कुछ कर पा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम भरतपुर से हैं। मैं भरतपुर से हूँ, डीग से।
और आपको पता है भरतपुर यहाँ से बहुत दूर है, घर वालों को छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। आपका क्या नाम है? आपने भी दी थी परीक्षा? मेरा नाम सविता राजपुरोहित है। नीट का पेपर दिया था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया था तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल भी ठीक था और प्रिपरेशन भी अच्छी की थी। लेकिन फिर कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं मिल रहा है उस मार्क्स से, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो गया था। आज क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आप लोगों को क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते तो है रीनीट हो, लेकिन जिन्होंने सच में मेहनत की थी और जिनके सच में अच्छे नंबर आए, फिर उनके साथ भी बुरा होगा, क्योंकि 2 महीने का गैप आ चुका है और प्रिपरेशन बच्चों ने लगातार कंटिन्यू नहीं रखी थी। तो अब अचानक से अगर वो कहेंगे रीनीट होगा तो फिर उनके साथ भी बुरा ही होगा ना। और कई तरह की शिकायतें आई हैं, गड़बड़ियों को लेके बहुत सारी खबरें हैं, डमी कैंडिडेट बिठाने को लेके, पेपर लीक को लेके, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? ये तो गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट लेती नहीं है रिएक्शन किसी भी एग्ज़ाम में। कितने सालों से कितने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट रिएक्शन ही नहीं लेती, तो फिर क्या कह सकते हैं हम भी। आप क्या कह रही हैं? यही बस ये स्कैम रुकनी चाहिए, इनकी वजह से बच्चों को बहुत इफेक्ट होता है। अभी चलो हम मानते हैं कि हमारी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, हमने नहीं की इतनी मेहनत, पर जिन्होंने हमसे दुगनी मेहनत की थी, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल से लगे हुए हैं, उनके साथ तो बहुत गलत हुआ है। अभी आपको उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो परीक्षा होगी वो स्मूथ हो पाएगी, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी? हम तो गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि वो ये सब सही कर दें, ये सारे स्कैम रोक दें, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर बच्चे की उम्मीद टूट जाएगी, कोई भी फिर ये प्रिपरेशन नहीं करेगा, सब नीट छोड़ देंगे कि तो हाई ये होगा। अगर डमी कैंडिडेट बैठाए जाएंगे या ये कट ऑफ हाई जाएगी तो फिर कोई नहीं करेगा, सब सोचेंगे कि क्या फ़ायदा इसको करने का जब हमारा हो ही नहीं सकता। एवरेज स्टूडेंट तो यही समझेगा कि हमें नहीं करना, हमारा होगा ही नहीं। आपको क्या उम्मीद? होप फॉर द बेस्ट, अब बाकी देखते हैं। तो जाहिर तौर पे इन सभी विद्यार्थियों की उम्मीद तो जरूर टूटी है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें सुधरेंगी। सरकार से भी यही दरख्वास्त है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बड़े पैमाने पे निगाह है। राजस्थान उन राज्यों में है जहां से सबसे अधिक अभ्यर्थी आते हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में क्या कुछ फैसला सुनाता है।